1 दिसंबर से बदल गए एक दो नहीं 6 बड़े नियम। यूपी पर क्या होगा असर, जानिए आप भी काम की खबर। किस सेक्टर में हुआ बदलाव, कितना होगा आपकी जेब पर असर, सब कुछ इस वीडियो में जान लीजिए आप। दिसंबर का महीना शुरू होते ही यूपी सहित पूरे देश में एक दो नहीं बल्कि 6 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। बजट से लेकर बैंक तक, एलपीजी से लेकर पेंशन तक और टैक्स से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक हर सेक्टर में नए कानून लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और अगर आप भी इन बदलावों से बेखबर रह गए हैं तो रोजमर्रा का प्लान भी बिगड़ सकता है। खासकर यूपी के लाखों परिवारों, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों और आम यात्रियों पर इन नए नियमों का काफी असर देखने को मिलेगा। आखिर क्या कुछ बदलाव हुए हैं, चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव घर की रसोई से जुड़ा है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर का नया रेट जारी हो जाता है और 1 दिसंबर से भी नई कीमतें लागू हो गई है। दोस्तों, पिछले महीने में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में कई बार बदलाव हुआ और नवंबर की इसकी कीमत 6.5 रुपए कम हुई थी, लेकिन घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत लंबे समय से नहीं बदली है। दिसंबर में इस पर बदलाव की उम्मीद जताई जा रही थी और अब नए रेट लागू होने से करोड़ों परिवारों के बजट पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। यूपी जैसे बड़े राज्यों में गैस की कीमतों में हर उतार चढ़ाव महंगाई की पूरी कहानी ही बदल देता है। दूसरा बड़ा झटका या राहत हवाई यात्रियों और गैस कंज्यूमर्स को मिली है। हर महीने की तरह 1 दिसंबर को एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल का नया रेट जारी हुआ है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, सीएनजी पीएनजी के दाम भी कंपनियां हर महीने एडजस्ट करती है। ऐसे में यूपी की नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में रहने वालों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। ऑटो, टैक्सी और कैब किराए पर भी इसका खास असर दिखाई देगा। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा तीसरा बड़ा बदलाव अनफिल्ड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की डेडलाइन। दरअसल पहले ये 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया और अब समय खत्म हो गया है। मतलब अगर किसी कर्मचारी ने एनपीएस और यूपीएस में से कोई विकल्प नहीं चुना तो मौका उसके हाथ से निकल गया। यूपी में लाखों कर्मचारी इस बदलाव से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये भविष्य की पेंशन से सीधा जुड़ा मामला है। कई विभागों में कर्मचारियों को अंतिम दिन तक फॉर्म भरते हुए देखा गया है और जिनमें चूक हुई है उनके लिए बड़ा झटका तय है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे जरूरी बदलाव लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा है। खबर है कि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के आखिरी दिन तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। अब 30 नवंबर बीत चुका है, यानी जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया उनकी दिसंबर पेंशन रुक सकती है। दोस्तों, यूपी जैसे बड़े राज्य में करोड़ों पेंशनर रहते हैं, जिनमें शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और बुजुर्गों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में यह बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। अगर सरकार डेडलाइन ना बढ़ाए तो दिसंबर की पेंशन रुकेगी और फिर प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। तो वही टैक्स पेयर्स के लिए भी 30 नवंबर तक टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की डेडलाइन थी। सेक्शन 194IA, 194IB, 194M और 194S के तहत देरी हुई तो 1 दिसंबर से पेनल्टी लागू हो जाएगी। तो वही बैंकिंग सेक्टर पर भी दिसंबर का महीना भारी होने वाला है, क्योंकि पूरे महीने में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। दूसरे, चौथे शनिवार, रविवार और कुछ राज्यों में स्थानीय छुट्टियों को जोड़कर यह संख्या बहुत बढ़ जाती है। यूपी में भी कई दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में किसी भी जरूरी बैंक काम से पहले आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट आप जरूर देख लें।